अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स सेशन 39 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डीटीसी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड पर है। डीटीसी क्या है और इसको मालूम करने के कितने तरीके होते हैं। सेकंड लास्ट वीडियो में जो है वो कोड चार्ट तक पढ़ लिया था हमने, जिसमें उसके पहले तरीके के बारे में बताया गया है कि मैनुअली हम जो है वो हम किस तरह से डीटीसी डायग्नोस कर सकते हैं फॉल्ट को, जिसमें आ जाता है सेल्फ डायग्नोसिस आ जाता है, फिर आ जाता है डायग्नोसिस बाय कोड लाइट, उसके आगे आ जाता है कोड की तशरीह और फिर ये कोड चार्ट आ जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको डीटीसी की दूसरी इकसाम के बारे में बताऊंगा कि जो है स्कैनर की मदद से जो वो डीटीसी को कैसे मालूम किया जाता है, स्कैनर की मदद से फॉल्ट कोड कैसे चेक किया जाता है, यानी इंजन टेस्टर की मदद से। आज की वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, इंजन टेस्टर की मदद से। यह तरीका मौजूद है यहाँ वर्कशॉप और डीलरशिप वर्कशॉप पर राइज है। इसमें एक हैंड कैरी लैपटॉप या कंप्यूटर होता है जिसके अंदर मखसूस कंपनी के तमाम मॉडल्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं और इनको हर साल कंपनी की तशरीहात के मुताबिक अपग्रेड करवाना पड़ता है। बिल्कुल जैसा कि आपने देखा होगा, जो स्कैनर है वो लैपटॉप की शक्ल में होता है और उसके अंदर तमाम गाड़ियों के मॉडल्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं और उनको हर साल या 2 साल बाद अपडेट करवाना पड़ता है। इस टेस्टर के साथ एक डीएलसी डायग्नोस्टिक लोकेटर केबल भी होती है। यहाँ डीएलसी से मुराद डायग्नोस्टिक लोकेटर केबल है। इंजन के अंदर पैदा होने वाली खराबी को जानने के लिए डीएलसी को डायग्नोस्टिक कनेक्टर के साथ इंगेज किया जाता है। यहाँ डायग्नोस्टिक कनेक्टर से मुराद ओबीडी कनेक्टर है, ओबीडी ग्रिप। डीएलसी डायग्नोस्टिक लोकेटर केबल जो होती है उसे डायग्नोस्टिक कनेक्टर के साथ इंगेज किया जाता है, यानी केबल को ओबीडी ग्रिप के साथ लगाया जाता है, जबकि कनेक्टर हमेशा गाड़ी की ड्राइवर साइड और डैशबोर्ड के नीचे लगा होता है। फिर इंजन टेस्टर की मदद से गाड़ी के मॉडल को सर्च किया जाता है, जिससे टेस्टर उस गाड़ी के ओबीडी या ईसीयू में मौजूद तमाम डाटा को अपने अंदर ट्रांसफ़र करके हमारे सामने डिस्प्ले की शक्ल में लाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्कैनर लगाने के बाद गाड़ी का मॉडल सर्च किया जाता है, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चेसिस कोड दिया जाता है। उसके बाद जो है वो उस गाड़ी का तमाम डाटा स्कैनर हमारे सामने डिस्प्ले की शक्ल में लाता है। कोड की मालूमात हासिल करने के लिए उस टेस्टर के अंदर डीटीसी का ऑप्शन बना होता है, जिसको प्रेस करने से इंजन के अंदर पैदाशुदा खराबी के तमाम कोड्स बशमूल उस वक्त इंजन के अंदर चलने वाले तमाम डाटा हमारे सामने आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो उसके बाद जो है वो हमें डीटीसी का ऑप्शन मिलता है। जब डीटीसी के ऑप्शन को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने तमाम कोड आ जाते हैं इंजन के अंदर, जो फॉल्ट कोड होते हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि इंजन के किस हिस्से में कौन सी खराबी है। फिर टेक्नीशियन उस मुतलका हिस्से को खोलकर उसकी रिपेयरिंग, एडजस्टमेंट या रिप्लेसमेंट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब कोड हमारे सामने आ जाते हैं तो उसके मुताबिक हम काम करते हैं कि सेंसर ख़राब है, उसकी वायरिंग में मसला है या फिर मैकेनिकली है कोई फॉल्ट है पड़ा। इस खराबी को दूर करने के बाद उस सिस्टम में पैदा होने वाले फॉल्ट को इंजन टेस्टर की मदद से इरेज या रिमूव या फिर रिफ़्रेश किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब फॉल्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो फिर स्कैनर की मदद से उस फॉल्ट को रिमूव किया जाता है, जिससे ईसीयू में ख़राबी की वजह से जो फेल से फंक्शन ऑन हुआ था वो ऑफ मोड में चला जाता है और फिर से इंजन का ईसीयू प्रॉपर काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब कोड क्लियर हो जाता है तो ईसीयू रिफ़्रेश हो जाता है। नोट याद रहे कि यह ख़राबी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या फिर दोनों में हो सकती है। यहाँ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से क्या मुराद है, इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इलेक्ट्रिकली बात करें तो अगर केम सेंसर ख़राब है या वायरिंग ख़राब है और अगर ईसीयू में फ़ॉल्ट है तो ये इलेक्ट्रिकली हो गया फ़ॉल्ट। और अगर मैकेनिकल की बात करें तो हमारा सेंसर ठीक है, केम सेंसर, वायरिंग भी ठीक है, ईसीयू भी ठीक है। और मैकेनिकली बात करें तो ये केम में फ़ॉल्ट हो सकता है, यानी केम के जो टीथ बने होते हैं वो उनमें कोई फॉल्ट हो सकता है, वो टूटे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो फॉल्ट हो गया ये मैकेनिकली हो गया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि स्कैनर की मदद से जो है वो डीटीसी को कैसे मालूम किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को इसके बारे में समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।